हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन देखने वाले हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की। आज का जो हमारा चैप्टर रहने वाला है वो है वैश्वीकरण। ओके, अध्याय 9 वैश्वीकरण। तो इसके सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। ये जो वीडियो है ये हमारी क्वेश्चन बैंक का लास्ट वीडियो है। उसके बाद हमारी पूरी पॉलिटिकल साइंस की क्वेश्चन बैंक कंप्लीट हो चुकी होगी। अब इसके बाद पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड एक वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको जो आपका मॉडल पेपर आया है बोर्ड की तरफ से उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगी, वो भी विद पीडीएफ। जो कि आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे। तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना। उसी वीडियो में मैं कुछ आपको पॉलिटिकल साइंस के पेपर में कुछ बातें आपको जो ध्यान रखनी है उसके बारे में भी बताऊंगी। तो जल्दी वो वीडियो भी अपलोड करूंगी। तो चलिए आज देख लेते हैं वैश्वीकरण वाला चैप्टर का सॉल्यूशन, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन होने वाला है। देखते हैं। सबसे पहले है सही विकल्प का चयन कीजिए। देखते हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई? 1991, 1980, 1992 या 1996? तो राइट आंसर रहेगा 1991 यानी कि 1991 में, जब से हमारी नई आर्थिक नीति आई। सेकेंड, उदार आर्थिक नीति का समर्थन किया था? किसने किया था? प्रोफेसर मार्शल, एडम स्मिथ, लॉस्की या रॉबिन्स? तो राइट आंसर रहेगा एडम स्मिथ, जिन्हें क्या कहा जाता है? आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। ओके। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उदारीकरण का तात्पर्य है? जो उदारीकरण हुआ है उसका क्या मतलब है? निजी क्षेत्रों के उद्योगों का विस्तार, प्रशासनिक नियंत्रण, नौकरशाही या सभी? गलत। तो राइट आंसर होगा निजी क्षेत्रों के उद्योगों का विस्तार। ओके। उसके बाद अगला प्रश्न है, वैश्विक गांव की अवधारणा है, यानी कि पूरा विश्व एक गांव है, ये कौन सी अवधारणा है? आधुनिक अवधारणा है, पाषाण, प्राचीन या मध्य? तो ये एक आधुनिक अवधारणा है। ओके। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के कारण पूरी दुनिया के व्यापार में वृद्धि हुई है, कमी हुई है, उलझ गया है, उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर रहेगा वृद्धि हुई है। ओके। तो इस तरीके से हमारे सही विकल्प भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं हम सत्य असत्य की ओर। देखो, सत्य असत्य फर्स्ट है, वैश्वीकरण को भूमंडलीकरण कहा जाता है? तो जी हाँ, वैश्वीकरण को भूमंडलीकरण कहा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धा वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करती है? हाँ, कंपटीशन वैश्वीकरण को बढ़ाता है, सत्य। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, फोर्ड मोटर्स बहुराष्ट्रीय कंपनी है? हाँ, तो ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है, तो इसका भी आएगा सत्य। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति के घटक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण है? जी हाँ, बिल्कुल सत्य है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अमेरिका का आर्थिक वर्चस्व पूरे विश्व में है? तो जी हाँ, आपने चैप्टर्स 3 अगर फर्स्ट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि अमेरिका का जो वर्चस्व है पूरी दुनिया में, चाहे वो आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो या सैनिक हो, तो इसलिए इसका भी आएगा सत्य। कुल मिलाकर सारे क्वेश्चंस का आंसर रहेगा सत्य। चलिए अब बढ़ते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों की तरफ। सबसे पहला प्रश्न है, वैश्वीकरण क्या है? और बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो देखते हैं इसके आंसर को कि वैश्वीकरण क्या है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जब कोई देश विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के साथ वस्तु, सेवा, पूंजी एवं बौद्धिक संपदा का किसी प्रतिबंध के बिना परस्पर आदान प्रदान करता है तो इसे वैश्वीकरण अथवा भूमंडलीकरण की संज्ञा दी जाती है। तो ये है वैश्वीकरण की डेफिनेशन। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो देखो, वैश्वीकरण अगर शब्द को आप ध्यान से देखोगे तो विश्व प्लस एकीकरण शब्द से मिलकर बना है, यानी कि जब पूरे विश्व का एकीकरण हो जाए, हर एक देश दूसरे देश से संबंध बनाना शुरू कर दे, एक देश की वस्तु दूसरे देश में चली जाए, दूसरे देश की पूंजी तीसरे देश में चली जाए, तो इस तरीके का जब संबंध सभी देशों में बन जाता है, विश्व का जब एकीकरण हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं वैश्वीकरण। तो चलिए, जो मैंने आपको यहाँ पर आंसर बताया है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले प्रमुख 2 कारण कौन कौन से हैं? यानी कि 2 ऐसे कारण बताने हैं जो वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करते हैं। तो सबसे पहला प्रौद्योगिकी और संचार के साधन, और दूसरा कारण है प्रतिस्पर्धा, जो हमने ऊपर भी यहाँ पर देखा था। ओके, तो दूसरा कारण है प्रतिस्पर्धा। तो ये जो आंसर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजीकरण क्या है? अभी वैश्वीकरण समझा, अब ये निजीकरण क्या है इसको समझते हैं। देखो, जैसा कि आप स्क्रीन पर परिभाषा देख सकते हैं, निजीकरण एक ऐसी आर्थिक प्रक्रिया है जिसके तहत जो भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, औद्योगिक संस्थान और इकाइयाँ होती है उनको निजी क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाता है। क्या है इसका मतलब?
इसका मतलब ये है, निजीकरण को अगर आप शब्द का अर्थ निकालो तो निजी का मतलब होता है व्यक्तिगत। जब कोई भी अभी जैसे बहुत सारे देशों में सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं, हमारे यहाँ भी है, कुछ चीज़ों पर सरकार का नियंत्रण है, लेकिन निजीकरण में क्या होता है, धीरे धीरे वो चीज़ें सरकार से छुड़ाकर निजी यानी कि व्यक्तिगत की जाती है। इसे ही कहते हैं निजीकरण। जैसा कि अभी भारत में हो रहा है, बहुत सारी चीज़ों से सरकार अपने हाथ खींच रही है और प्राइवेटाइजेशन उनका कर रही है, यानी कि प्राइवेट कंपनियों के हाथों में वो चीज़ें जा रही है, तो इसे कहते हैं निजीकरण। आई होप यू अंडरस्टैंड। जो आपको डेफिनेशन दिखाई दे रही है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। उसके बाद सेकंड है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति क्या है? जो न्यू इकोनॉमी पॉलिसी है वो क्या है? तो देखो, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, नई आर्थिक नीति का तात्पर्य भारतीय अर्थव्यवस्था को संकट से उबारने के लिए 1991 में अपनाई गई नीतियों से है। यानी कि न्यू आर्थिक नीति क्या है? जब 1991 से पहले भारत की जो आर्थिक स्थिति वो बहुत संकट में आ चुकी थी, तो 1991 में कुछ ऐसी पॉलिसीज़, कुछ ऐसी नीतियाँ लाई गई जिससे देश की जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं ग्रो करने लगी, संकट से उबरने लगी। तो इन्हीं नीतियों को नई आर्थिक नीति कहते हैं। नई आर्थिक नीति के 3 मुख्य घटक थे, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ओके, तो ये इसका आंसर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो अध्याय 9 था वैश्वीकरण, वो भी कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ हमारी जो क्वेश्चन बैंक है उसका द एंड होता है। आई होप आपने सारे के सारे वीडियो देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, और चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर भी आप जाओगे तो वहाँ पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर भी आपको ये सारे वीडियो मिल जाएंगे। प्लीज़ इन वीडियो को और इस प्लेलिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि वो उनकी बोर्ड एग्जाम में हेल्प हो जाए। और जो मॉडल पेपर के सॉल्यूशन वाला वीडियो है, साथ में पॉलिटिकल साइंस के पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स वाले वीडियो है, वो भी बहुत जल्दी आने वाले हैं। इसी के साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको आप जरूर सॉल्यूशन करें उनका, ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प हो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड हाँ, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।